सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा कि जब जन्म कुंडली के लग्न में ही किसी भी तरीके से किसी विषम संख्या की राशि का निर्माण हो जाए, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इसको समझना होगा कि जन्म कुंडली का लग्न 5 नंबर का बना है। तो किसी भी जातक की कुंडली जिसकी कुंडली का लग्न विषम संख्या से शुरू होता हो या कुंडली विषम संख्या से शुरू होती हो, यहां से कुंडली विषम संख्या से शुरू हुई है, उस व्यक्ति का पराक्रम बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, पहली बात। दूसरा, जिस किसी भी जातक की कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि का निर्माण होता है, वो जातक मेहनत के बल पर सब कुछ अर्जित करने वाला भी होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक स्त्री के शरीर में पुरुष के सदृश अगर पराक्रम दिख रहा है, साहस दिख रही है, तो ये बहुत सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ममत्व का जहां पे सर्वस्व बना रहता है, जहां पे सिर्फ ममता ही होती है ना, और वहां पे अगर पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश है उस शरीर में, बुद्धि में, चित्त में, तो इसे सोने पर सुहागा वाली बात कह सकते हैं। यह बहुत ही ऊंचे दर्जे की अच्छी बात होगी। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई पुरुष है और अगर पुरुष की कुंडली में ही विषम संख्या की राशि लग्न में बन जाए, तो यह व्यक्ति को अति पराक्रमी बना देगा। लेकिन अगर किसी स्त्री की कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि बन जाए, तो वो जातिका भी अति बलवान, पराक्रमी और स्वाभिमानी भी होती है। आपकी कुंडली के लग्न में जो राशि बनी है, आपके स्वभाव और आपके व्यवहार का, आपके चरित्र चिंतन का यहां से विचार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिस कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि बनी होती है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहती है। ऐसे जातक और जातिका जिनकी कुंडली के लग्न में विषम संख्या बन जाती है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते। वो सदैव निरंतरता से आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। भाग्यवादी कम धार्मिक होते हैं, पर भाग्यवादी उतने नहीं होते। सामान्यतया उनका विश्वास भाग्य में जरूर होता है, पर आलस्य से प्रभावित नहीं होते। तिकड़मी दिमाग के साथ पुरुषों के समकक्ष स्थिति में जाने वाला, या उनके साथ बैलेंस करने वाला, या उनके ही सदृश समाज में नाम और यश अर्जित करने वाला, ऐसा जातक होता है या जातिका होती है। यहां अगर जन्म कुंडली में विषम संख्या बन जाए, तो व्यक्ति के जीवन में छोटे मोटे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। छोटा मोटा बदलाव जैसे पर्सनल जो उनका स्वरूप होगा जीवन का, जैसे परिवार जो है वो परिवार से थोड़ा दूर रहे, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें, कभी कभी वैचारिक मतभेद भी प्रकट होते हैं, आयु लंबी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ किसी भी तरीके से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहता है, और ना वो करता है। ये इतनी सारी बात अगर जन्म कुंडली के लग्न में ये बात हो जाए तो